दोस्तों, लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय अगर वो खुद पर लगाएं, तो जीवन में वो कहीं आगे निकल सकते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दोस्तों, जब तक किसी को खुद की अहमियत नहीं पता होती, तब तक वह दूसरों की अहमियत को नहीं समझ सकता। इस दुनिया में दो प्रकार के इंसान होते हैं। पहले वो जो अपने काम पर पूरा भरोसा करते हैं, जो खुद पर पूरा विश्वास करते हैं, उन्हें खुद पर पूरा यकीन होता है और वह जानते हैं कि उनके अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए लोग उन्हें जानते हैं। उनके अंदर ऐसा क्या हुनर है जो औरों से अलग है, जो सामान्य नहीं है। वहीं पर दूसरी तरह के लोग जो अपने आप को बहुत सामान्य समझते हैं, बहुत तुच्छ समझते हैं, जो अपने काम को, अपने किसी भी व्यापार या किसी भी प्रोफेशन को वो बहुत छोटा समझते हैं, सामान्य समझते हैं। ऐसे प्रकार के लोगों को हमेशा यही लगता है कि उनके अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं, ऐसा कोई हुनर ही नहीं है जिससे लोग उन्हें जान सके, उन्हें पहचान सके। और ऐसे लोगों का आंकड़ा अत्यधिक है। वैसे आप कौन सी सोच रखते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी आपको अपने ऊपर यकीन करना सिखा देगी, खुद के महत्व के बारे में सिखा देगी। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था रामू। रामू एक बड़े से व्यापारी के यहां नौकरी किया करता था, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि वह तो एक मामूली सा काम कर रहा है। यह काम बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है। वह कभी भी अपने काम की इज्जत नहीं करता था, ना ही वह अपने महत्व के बारे में जानता था। जो भी कार्य वह करता, उसे वो बहुत घटिया काम लगता और उसके मन में केवल एक ही विचार चलते कि मैं इस काम को कितनी जल्दी छोड़ दूं और मैं खुद का व्यापार शुरू करूं। लेकिन उसके घर पर उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे, जिनकी जिम्मेदारियों के कारण वह अपनी इस नौकरी को छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थी। उसके घर में और कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था और यही कारण था कि वो अपनी उस नौकरी को छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब भी वह खाली होता, जब भी वह एकांत में बैठता, तो उसके मन में तरह तरह के विचार आते। आज नहीं तो कल मैं अपना व्यापार शुरू ही कर लूंगा। यदि मैं व्यापार ना भी शुरू कर पाया तो एक छोटी सी दुकान खोल लूंगा, जिससे मेरा गुजर बसर होने लगेगा और मेरे परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी होने लगेंगी। इसी प्रकार वह कभी एक काम के बारे में तो कभी दूसरे काम के बारे में सोचा करता था। वह हमेशा सोचता, यदि मैं कुछ बड़ा काम करूंगा तभी लोग मेरी इज्जत करेंगे, तभी मेरा सम्मान करेंगे, अन्यथा लोग मुझे यूं ही नाकारा, नाकामयाब समझेंगे। इसलिए जब भी कोई रिश्तेदार, जब भी कोई सगा संबंधी उससे उसके काम के बारे में पूछता, बेटा क्या काम करते हो, तो वह अपने काम को छुपाने का प्रयास करता। वह उनसे नजरें चुराता। वह मन ही मन यह सोचा करता, यदि मैंने अपनी छोटी सी नौकरी के बारे में इन्हें बता दिया तो ये लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके यह एक छोटी सी मामूली सी नौकरी कर रहा है। इससे अच्छा तो होता कि यह कोई काम ही नहीं कर रहा होता, घर पर बैठा होता। इसलिए जब भी उससे कोई जोर जबरदस्ती करके यह पूछने का प्रयास करता कि क्या काम कर रहे हो, तो वह उनसे केवल एक ही बात कहता था, अभी तो मैं काम ढूंढ रहा हूं, मैं अभी काम की तलाश कर रहा हूं, अभी तक मुझे कोई काम ही नहीं मिला। क्योंकि अपने मन में वह हमेशा एक ही बात सोचा करता था कि अपने काम के बारे में किसी को भी बताना सही नहीं रहेगा, अन्यथा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोचेंगे, न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे, जिससे इस समाज में मेरी इज्जत घट जाएगी।
और लोग मुझे ताने मारेंगे, मुझे तरह तरह के उल्हाने देंगे। इसी प्रकार के विचार उसके मन में हमेशा चलते रहते थे और वह हमेशा बहुत परेशान रहता था। वह कोई ना कोई ऐसा उपाय निकालने की कोशिश में लगा रहता जिससे कि लोग उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, जिस कारण वो बहुत तनाव में रहने लगा था, बहुत चिंतित रहने लगा था। और जो नौकरी वो किया करता था, उस नौकरी में उसे अच्छा वेतन मिलता था, जिससे उसके पूरे परिवार का भरण पोषण बहुत आसानी से हो जाता था। लेकिन फिर भी वो अपने आप को बेकार समझता था, नाकारा, नालायक समझता था, जिस कारण उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वो बहुत चिंतित रहता, परेशान रहता। वह अपने आप को हमेशा फालतू समझता था। उसे लगता कि वह इस दुनिया में एक अकेला ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से बेकार है, नालायक है, निकम्मा है। और कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के विचार भी उत्पन्न होने लगते थे। लेकिन जैसे तैसे वह खुद को मना लेता और अपने कामों में लग जाता। एक दिन की बात है, रामू अपने मालिक के काम से कहीं बाहर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले। वो बौद्ध भिक्षु रामू से बड़ी ही विनम्रता से भिक्षा मांगते हैं। तभी वह रामू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपके चेहरे पर अजीब सा तेज है और आपके मन में बड़ी शांति महसूस हो रही है। आप बड़े दयालु मालूम पड़ते हैं। भला आजकल इस तरह से कौन बात करता है? जिसे देखो वह क्रोधित है, जिसे देखो वह ईर्ष्या करता है, जिसे देखो वह एक दूसरे से जलने में लगा रहता है। कोई किसी की इज्जत नहीं करता, कोई किसी का सम्मान नहीं करता। लेकिन आपकी वाणी ने एक ही पल में मेरा मन मोह लिया। क्या आप कोई जादूगर हैं? रामू की यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी रामू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हर कोई दयालु है, हर कोई करुणा से भरा हुआ है, लेकिन वह खुद को नहीं जान पाता, वह खुद को समझ नहीं पाता, और यही कारण है कि वह किसी का सम्मान भी नहीं करता। तभी रामू खुद को संबोधित करते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं सबकी मदद करना चाहता हूं। मैं हमेशा दूसरों के काम आता हूं। उसके बावजूद भी लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते। ऐसा करना तो दूर, वो मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते। उन्हें मेरी कोई कदर नहीं, मुझे कोई पूछता तक नहीं है। और यह सब देख देख कर मेरा मन भर चुका है। और मेरे मन में तब एक ही विचार आता है कि मैं किसी काम का नहीं, मैं तो व्यर्थ में ही ये सारे काम कर रहा हूं। ये छोटा सा काम जिसे मुझे नहीं करना चाहिए, जिस वजह से मेरे मन में कभी कभी उन सभी के प्रति ईर्ष्या भी उत्पन्न होने लगती है। हालांकि मैं उनका बुरा नहीं चाहता, मैं हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता हूं। लेकिन वो लोग कभी मेरी इज्जत नहीं करते, ना ही मेरा सम्मान करते हैं। कम से कम उन्हें एक बार मुझसे हंसकर बात तो करनी चाहिए। कम से कम उन्हें एक बार मेरा सम्मान तो करना चाहिए। उन लोगों को कम से कम एक बार ये दिखाना तो चाहिए कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरी कदर करते हैं। तभी वो बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, भंते, क्या तुम्हें भी ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम बहुत छोटे हो? तुम अपने काम को छोटा मानते हो, तुम्हें हर चीज छोटी और अधूरी महसूस होती है। इस पर रामू कहता है, हाँ गुरुवर, मुझे हर चीज छोटी महसूस होती है। मुझे लगता है कि यह कार्य मेरे लिए बहुत छोटा है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को मेरा मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन वे लोग मेरी कदर तक नहीं करते, मुझे पूछते तक नहीं। आगे रामू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, क्या ऐसा कोई उपाय है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे लोग मेरी इज्जत करें, मेरा मान सम्मान करें, और इस समाज में मैं दूसरों के बीच, अपने परिवार के बीच अपनी महत्वता को बढ़ा सकूं? ऐसा कोई तो तरीका होगा, ऐसा कोई तो उपाय होगा। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और रामू को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, खुद को नहीं जानोगे और खुद का सम्मान करना नहीं सीखोगे,
तब तक लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। जब तक तुम खुद को ही छोटा मानोगे, तब तक भला तुम्हें कोई दूसरा कैसे बड़ा मान सकता है। आगे वो बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, भंते, अभी कुछ देर पहले मैंने तुमसे भिक्षा मांगी थी। ऐसा नहीं है कि हर द्वार से हमें भिक्षा मिल ही जाती है। कुछ द्वार पर तो हमें यूं ही खाली हाथ लौटना पड़ता है, लेकिन हमें जो कुछ भी मिलता है उसके लिए हमारे मन में धन्यवाद की भावना होती है। धन्यवाद का भाव होता है जिससे हम खुद को सम्मान दे पाते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम सिखा पाते हैं। किंतु जब तक हम खुद को कोसते रहेंगे, खुद को नीचा दिखाते रहेंगे, तब तक हम कभी प्रेम नहीं कर सकते। जब हम खुद की ही इज्जत नहीं करते तो भला लोग हमारी इज्जत क्यों करेंगे। जब हम खुद से ही प्रेम नहीं कर सकते तो लोग हमसे प्रेम क्यों करेंगे। तभी रामू उन बौद्ध भिक्षु की बात काटते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, मैं तो एक तुच्छ सा काम करता हूं, और इस तुच्छ काम में मैं अपने आप को कैसे बड़ा मान सकता हूं। इस छोटे से काम में मैं खुद को कैसे संतुष्ट कर सकता हूं। मैं कैसे एक छोटे से छोटे काम के लिए अपने मन में एक धन्यवाद का भाव पैदा कर सकता हूं। भला ये सब कैसे संभव होगा अगर मैं अपने आप को पसंद ही ना करता हूं, अपने काम को पसंद ही ना करता हूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, भंते, तुम सड़क पर बैठे उस भिखारी को देख सकते हो। इस पर वो रामू कहता है, हाँ गुरुवर, मैं उसे देख पा रहा हूं। फटेहाल दर दर भटकता हुआ वो भिखारी कितना लाचार है जो उसे इस तरह से भीख मांगनी पड़ रही है। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या तुम इससे अच्छे हालात में नहीं हो? क्या उसके पास वो सब है जो तुम्हारे पास है? तभी रामू कहता है, नहीं गुरुवर, यदि उसके पास मेरी जैसी नौकरी होती तो वो भी अच्छा खासा कमा रहा होता और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, भंते, जब तुम उससे अच्छे हालात में हो तो तुम्हें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए। इस पर रामू कहता है, हे गुरुवर, मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि मैं उससे कहीं अच्छे हालात में हूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हर किसी को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, हर किसी को अच्छी तनख्वाह नहीं मिल पाती, हर कोई अपने परिवार का भरण पोषण तक ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन तुम ये सब करने में सक्षम हो। यदि तुम कुछ इस प्रकार सोचोगे तो तुम्हारे मन में भी धन्यवाद का भाव उत्पन्न होने लगेगा। तुम्हारा ये शरीर स्वस्थ है, तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो। तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को, अपने काम को तुच्छ समझते हो, छोटा समझते हो। इसलिए तुम्हारा यह नजरिया ही तुम्हें अपने आप छोटा बनाता जा रहा है और तुम किसी भी काम को छोटे नजरिए से ही देखते हो। इसलिए तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। यदि तुम अपने नजरिए को बदल लेते हो तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और अगर नहीं बदल पाते तो आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, देखना एक दिन तुम सब कुछ खो बैठोगे और तब तुम्हारे पास कुछ ना होगा। तुम केवल पश्चाताप करोगे, रोओगे, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन यदि एक बार तुम खुद से प्यार करना सीख जाओ तो तुम्हारा विश्वास खुद पर बढ़ने लगेगा, और खुद पर विश्वास बढ़ने के बाद सबसे पहला बदलाव जो तुम्हारे अंतर मन के अंदर आएगा वह होगा प्रेम, और प्रेम भाव का हमारे मन में उत्पन्न होना, अर्थात हमारा खुद पर विश्वास बढ़ना। और जब हमारा विश्वास खुद पर बढ़ने लगता है तो हमारी संकल्प शक्ति भी मजबूत होने लगती है। आगे वो बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, क्या तुमने कभी किसी नेता को देखा है? कोई ऐसा नेता जो भी काम हाथ में लेता है उसे वो पूरा करके ही दम लेता है, भले ही उस काम के लिए उसकी कितनी भी निंदा क्यों ना की जाए, लोग उसके खिलाफ ही क्यों ना खड़े हो जाए, लेकिन वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह उस काम को पूरा ना कर ले। यदि वह किसी अच्छे कार्य में जुटा है तो लोग खुद ब खुद उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, और लोग उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, जिससे उसका एक अलग ही महत्व बन जाएगा।
लोग उसकी वैल्यू भी करेंगे। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में जिस भी काम को अपने हाथ में लेना है उसे सही ढंग से और सही तरीके से पूरा करना है, और तब तक तुम्हें रुकना नहीं है जब तक कि तुम उस काम को पूरा ना कर लो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें लोग देखेंगे, तुम पर ध्यान देंगे, और सब लोग तुम्हें इस बात से जानने लगेंगे कि यह व्यक्ति जो भी काम अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है, जिससे लोगों की नजरों में तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगेगी। लोग तुम्हारी कदर भी करेंगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु रामू को अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, जब हम दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो इससे भी लोगों के बीच हमारी महत्वता बढ़ जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर देता हूं, हर समय अगर आप किसी के लिए मौजूद रहेंगे तो आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा, और तब तुम्हारा फायदा उठाने वाले तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे, तुमसे अपना काम निकलवाएंगे, और जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो तुम्हें यूं ही छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारे मन को एक ठेस पहुंचेगी, तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, और तब तुम्हें लगेगा कि यह दुनिया बहुत बेकार है, यहां पर रहने वाले लोग केवल मतलबी हैं, अपने मतलब के लिए सोचते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं कि हर समय उपलब्ध मत रहो। हाँ, जो हमारे करीबी हैं, बहुत खास है, तुम उनके साथ खड़े हो सकते हो, तो उनके लिए मौजूद रह सकते हो, लेकिन दूसरों को अपनी जरूरत का एहसास कराना जरूरी है। जब भी कोई ऐसा काम करे जिस काम में तुम माहिर हो, तो उस काम में उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होनी चाहिए। उन्हें यह प्रतीत होना चाहिए कि यदि यहां पर रामू होता तो यह काम झट से हो जाता, यदि यहां पर रामू होता तो इस काम को करने में हमें समय भी नहीं लगता, यदि रामू होता तो इस काम को वो बड़ी सरलता से कर देता। ऐसा करने से लोगों के बीच तुम्हारा मान सम्मान और तुम्हारी इज्जत भी बढ़ेगी। आगे वो बौद्ध भिक्षु रामू से अगली बात बताते हुए कहते हैं, अपना काम पूरा होने से पहले कभी भी उसके बारे में किसी को ना बताना, वरना तो तुम मजाक के पात्र ही बन के रह जाओगे। कुछ लोग काम पूरा होने से पहले ही ढिंढोरा पीट देते हैं, हाँकने लगते हैं, और कुछ लोगों की तो आदत होती है कि वो काम करने से पहले ही लंबी लंबी फेंकते हैं, भले ही वो उस काम को करने में सक्षम हो या ना हो, भले ही उस काम को वो शुरू तक ना करे, जिस कारण बाद में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। लोग उनका मजाक बनाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और ऐसे लोगों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, ना ही उनकी कोई इज्जत करता है, ना ही इनका कोई सम्मान करता है। यदि तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हें भी कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए चुप रहकर अपने काम को निरंतर करते जाओ, और आपकी निरंतरता ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। और जब एक दिन आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे, उसके बाद लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है, और लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु रामू को अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, अपने मन की झिझक को दूर करना सीखो। हम में से अधिकांश लोगों की ये आदत होती है कि वह दूसरों से बात करने में झिझकते हैं, या फिर उन्हें कोई नया काम दे दिया जाए, या फिर उन्हें कहीं जाने के लिए कह दिया जाए, तो उनके मन में जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत कम होता है, जिस कारण वो लोगों से बात करने में झिझकते हैं, डरते हैं, और इसी कारणवश वो अपने जीवन में कुछ नया और कुछ अलग नहीं कर पाते। यदि आपके मन में भी ऐसी ही झिझक है, ऐसी ही आत्मविश्वास की कमी है, तो आपको सबसे पहले तो इस झिझक से, अपने आत्मविश्वास की कमी से लड़ना होगा, इसका सामना करना होगा। जैसे कि मान लो, यदि आपको किसी अनजान व्यक्ति से बात करने में झिझक होती है, तो आपको आज से ही जब भी कोई अनजान व्यक्ति मिले तो उससे जबरदस्ती बात करने का प्रयास करना चाहिए, बात करने का अभिनय करना चाहिए, और अभिनय करते करते एक दिन आप उनसे बेझिझक बात करने लग जाएंगे। आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बेधड़क बात कर पाएंगे, मानो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप उन्हें कभी मिले तक नहीं, और ये आपकी पहली मुलाकात है। और जब आपके अंदर ये आत्मविश्वास जग जाएगा, ये आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, तो जब भी आप लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे तो वो साफ और स्पष्ट तौर पर रख पाएंगे,
जिससे लोगों को आपकी बात साफ और स्पष्ट तौर पर समझ में आएगी और लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु रामू को अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, रामू, मेरी एक बात याद रखना, तुम चाहे कितने भी भौतिक सुख पा लो, लेकिन घमंड कभी ना करना, क्योंकि घमंड की तलवार ऐसी है, इसकी धार इतनी तेज है कि कब तुम्हारी गर्दन कट जाएगी तुम्हें पता तक नहीं चल पाएगा। हम में से अधिकांश लोग उपलब्धियां हासिल कर लेने के बाद कुछ लोगों को यह बुखार हो जाता है, कुछ लोगों को यह घमंड हो जाता है कि उनसे सर्वश्रेष्ठ और कोई है ही नहीं। वो जो कुछ कर रहे हैं वही सही है और बाकी जो कर रहे हैं वो गलत है। जैसे वो बातें करते हैं वो सही है, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, जो वो काम करते हैं वो सब कुछ सही है और बाकी सब गलत है। जिस कारण आप लोगों की कदर करना भूल जाते हैं, लोगों की इज्जत करना भूल जाते हैं। आपके सामने यदि आपसे कोई अधिक जानकार, आपसे अधिक कोई उपलब्धि हासिल करने वाला व्यक्ति भी आपके सामने खड़ा हो तो आप उससे कभी कुछ सीख नहीं सकते, बल्कि आप उसकी निंदा करेंगे, उसका अपमान करेंगे। इसलिए जब भी हम अपने जीवन में कोई नई उपलब्धियां हासिल करते हैं जो आम नहीं होती, तो हमारे मन में एक घमंड भी पनपने लगता है। ऐसे समय पर हमें अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए कि कोई उपलब्धि हासिल करने के बाद हमारे भीतर अहंकार तो नहीं भर रहा, कहीं हम अपने नीचे ओहदे वाले व्यक्तियों से गलत तरीके से पेश तो नहीं आ रहे, कहीं हम अपनी बातों से किसी का अपमान तो नहीं कर रहे, किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे, किसी को छोटा तो नहीं समझ रहे। इस बात का निरीक्षण आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में हमारा अहंकार ही सबसे बड़ा रोड़ा होता है। आखिर में वो बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, हम सभी इस समाज में रहते हैं और यह समाज हमारे लिए ही बनाया गया है, इसलिए हमें इस समाज की मदद करनी चाहिए, इस समाज में रहने वाले लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके सामने अच्छे से पेश आना चाहिए। ये सारी बातें समाज में तुम्हें एक बहुत ही इज्जतदार इंसान के तौर पर पेश करती हैं और लोग आपसे हमेशा जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके मन में जो प्रेम है, जो भाव है, आपके प्रति जो इज्जत है, वही उन्हें आपसे जोड़े रखता है, जिससे लोग आपका मान करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं और लोग आपकी कदर भी करते हैं। इसलिए पहले खुद से प्रेम करना सीखो, अपने काम से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो, धन्यवाद का भाव पैदा करो, क्योंकि हर कोई यहाँ पर आभारी है। ये समाज, ये दुनिया हमें केवल इस्तेमाल करने के लिए मिली है और हम हैं कि इस पर अपना हक मान लेते हैं और जैसे चाहे इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी आभार व्यक्त नहीं करते। आगे वो बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, आज से ही अपने आप को छोटा समझना भूल जाना, क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा समझोगे तब तक तुम हर चीज में निंदा ही करोगे, निंदा ही देखोगे और लोगों के प्रति ईर्ष्या का भाव ही रखोगे। इसलिए आज से ही अपने मन से यह भाव निकाल देना कि तुम छोटे हो और तुम एक तुच्छ काम कर रहे हो। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, जितना तुम पा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, यह बहुतों के नसीब में भी नहीं होता। इसलिए आज से यह भाव बदलकर उसकी जगह पर प्रेम का भाव उत्पन्न करो। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु अपना भिक्षा पात्र लेकर वहां से आगे की ओर चल पड़ते हैं और रामू भी उन्हें प्रणाम करके अपने काम की ओर खुशी खुशी आगे बढ़ता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।